तो गाइस अब तक हमने देखा सुबारू और उसके साथी आर्क बिशप ग्लूटनी के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब जूलियस सुबारू और क्रुश को आर्क बिशप ऑफ लस्ट को संभालने के लिए कहता है। जहां जाकर वो लोग देखते हैं कि लस्ट ने लोगों को मॉन्स्टर्स में बदल दिया होता है और वो क्रुश और सुबारू पर हमला करके उन लोगों के साथ अपना ड्रैगन ब्लड मिक्स कर देती है। तब यहाँ पर सीरियस म्यूज कंपनी पर हमला कर देती है, पर किरीताका एनेस्थीसिया को बचा लेता है और उसे पूरी सिटी का ध्यान रखने के लिए कहता है। तब यहाँ पर वाटर गेट्स खुल जाते हैं जिससे कि वो सिटी डूबना स्टार्ट कर देती है और सुबारू पानी में गिर जाता है। और अब आगे तब 184 कहती है, जैसे कि आपने सुन ही लिया है, ये जगह अब विच ऑर्गेनाइजेशन के कब्जे में है, तो इसलिए अगर कोई भी कुछ भी गड़बड़ी करेगा तो ये लोग उसे माफ बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर आने से पहले मैं भी एक आर्क बिशप से टकराई थी, पर वो तो रैत थी ना कि लस्ट। आपने सही कहा, इस सिटी में एक से ज्यादा आर्क बिशप्स हैं और हमारे हस्बैंड भी उनमें से एक है, तो इसका मतलब कॉर्नियस भी एक आर्क बिशप है और जिस सिल्वर हेयर लड़की की वो बात कर रहे हैं वो मैं हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगी तो ये प्रिस्सिलिया को डुबा देंगे। अब जब आपको ये समझ में आ गया है तब प्लीज अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। सुबारू आखिरकार तुम हो कहाँ? आपने ये नाम पहले भी मेंशन किया था, क्या ये एक आदमी है? सही कहा, सुबारू मेरा नाइट है। तब हम यहाँ देखते हैं सुबारू को अलग अलग बीस्ट दिखाई दे रहे होते हैं। बेवकूफ कॉमनर, आखिरकार कब तक तुम मुझे अपना ये क्लूलेस और केयर फ्री चेहरा दिखाते रहोगे? और उसके चेहरे पर अपना गरम गरम हाथ लगा देती है। प्रिस्किला, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और क्या मैं पानी में गिर गया था? क्या यहाँ पर फ्लड भी आया था? आपने बिल्कुल सही कहा सुबारू। देखिए, डर के मारे मेरी भी टांगे कांप रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने एक नया डांस इन्वेंट कर दिया है। लियाना, शुक्र है तुम ठीक हो। जैसे तुम पार्क से गए उसकी थोड़ी देर बाद वो बेकार सा ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हो गया और कुछ टाइम बाद वाटर गेट्स को भी खोल दिया गया जिससे कि पूरी सिटी पानी में डूब गई। तब सुबारू को याद आता है कि बेहोश होने से पहले उसकी एक टांग कट गई थी, पर वो देखता है कि अभी भी उसकी टांग वहीं होती है। पर वो उस टांग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब लियाना भी उस टांग को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। ये कोई हीलिंग मैजिक नहीं है ना? तब प्रिस्किला सुबारू की टांग पर एक कट लगाती है, पर वो कट बहुत जल्दी हील हो जाता है। क्या पेला ने मेरी टांग पर ड्रैगन ब्लड गिराया था? ड्रैगन ब्लड तो उन 3 ट्रेजर्स में से एक है जिसे डिवाइन ड्रैगन ने लुग्निया की रॉयल्टी को दिया था। तब लियाना गाना गाकर बताती है कि ड्रैगन ब्लड की मदद से किसी भी चीज को ठीक किया जा सकता है और ये पलक झपकते ही किसी भी बीमारी को ठीक कर देता है। इससे तो यही पता चल रहा है कि ड्रैगन ब्लड कुछ भी कर सकता है। तब प्रिस्किला सुबारू की गर्दन पर एक कट मारती है और कहती है, लगता है ड्रैगन ब्लड सिर्फ तुम्हारी टांग को ही हील कर रहा है। इस तरह मुझे बड़ी आराम से चाकू मारना बंद करो। तो फिर बाकी सबको क्या हुआ? आखिरकार गारफील्ड, विलहेम और बाकी सभी लोग कहाँ हैं? मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता है, पर हम लोग बहुत ज्यादा लकी थे क्योंकि वाटर गेट्स खुलने के बाद बहुत जल्दी बंद हो गए। और खुशी की बात तो ये है कि बहुत से लोग पहले ही इवैक्यूएट कर चुके थे। आर्क बिशप ऑफ लस्ट ने 3 और डिमांड्स रखी हैं और तुम्हारे फेस से लग रहा है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो चलो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। विचेस की हड्डियों के अलावा उसने बुक ऑफ विजडम, आर्टिफिशियल स्पिरिट और सिल्वर हेयर गर्ल की वेडिंग मांगी है। तो बताओ अब तुम क्या करोगे कॉमनर? तब सुबारू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। तो चलो फिर अब लड़ते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई हूँ। तो तुम इतने मुश्किल वक्त में भी टूट नहीं रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, हम लोग वापस इकट्ठे होंगे और उन सभी आर्क बिशप्स को मारकर इस सिटी से दूर फेंक देंगे। क्या तुम ये कर भी सकते हो? इस टाइम ये सवाल नहीं है कि हम ये कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें ये करना ही होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास तो सच में कमाल का है। तो चलो फिर मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देती हूँ। तब प्रिस्किला सुबारू को जमीन में पटक देती है और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे डेमी बीस्ट आ जाते हैं जो कि प्रिस्किला को घेर लेते हैं। तब प्रिस्किला कहती है, ये बहुत ज्यादा बदसूरत है ना? इस टाइम ऐसे बीस्ट पूरी सिटी में भरे हुए हैं और ये सभी बीस्ट बस लोगों पर हमला कर रहे हैं। अब ये मत कहना कि ये भी कपेला ने किया है। तब सुबारू उन पर हमला करने के लिए अपने चाबुक को ढूंढने लगता है। मुझे इन पर दया आ रही है तो इसलिए इन्हें मैं खुद मारूंगी। और अपनी तलवार निकालकर एक ही बारी में उन सभी को काट देती है और वो सभी बीस्ट जल जाते हैं। तब प्रिस्किला कहती है, तुमने अभी अभी जैंक स्वॉर्ड की पावर देखी है और डेमी बीस्ट के बारे में जान भी लिया है, तो इसलिए अब तुम्हारा रिवॉर्ड कंप्लीट हो गया है। आखिरकार तुम कितनी स्ट्रांग हो। अगर तुम ऐसे ही जमीन पर पड़े रहे तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगी कॉमनर। मेरा गोल यहीं पास में है और तुम इस सिटी की कंडीशन को अच्छे से देख लो। तब वो लोग एक शेल्टर होम में चले जाते हैं। आखिरकार मुझे ये किस तरह की वाइब्स महसूस हो रही हैं? तो फिर वो यहाँ भी नहीं है। अब यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अंत में एक मामूली इंसान तो एक मामूली इंसान ही रहता है। तुम पर तो थोड़े टाइम में ही इस जगह का असर हो रहा है। रुको जरा, क्या ये रेथ अथॉरिटी की वजह से हो रहा है? तब हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर
देते हैं। ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। बेवकूफ इंसान, तुम भी इनकी तरह अपनी शांति को खो रहे हो, तो इसलिए अब शांति से सुनो। तब हम देखते हैं लियाना उन सभी के लिए गाना गाने लगती है, जिसे सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। तब प्रिस्किला कहती है, तो तुम अब शांत हो गए कॉमनर। लियाना ने अपना काम अच्छे से कर दिया है और जो तुमने अभी एक्सपीरियंस किया वही चीज पूरी सिटी में भी हो रही है। तो तुम्हारे हिसाब से ये रैथ अथॉरिटी की वजह से हो रहा है। सही कहा, रैथ अथॉरिटी की वजह से लोगों के इमोशंस चेंज हो सकते हैं और शेल्टर में बहुत सारे परेशान लोग हैं जो कि रैथ के लिए बहुत अच्छे शिकार हैं। फिर तो ये मेरे लिए बिल्कुल सही चांस है, क्योंकि मैं हमेशा से लोगों को अपने सॉन्ग्स के जरिए सही रास्ते पर लाना चाहती थी। तो इसका मतलब प्रिस्किला, तुम लियाना के साथ सभी शेल्टर्स में जाने वाली हो ताकि तुम लोगों की मदद कर सको। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने साथी स्कर्ट को ढूंढ रही हूँ। और हाँ, मुझे इस तरह देखना बंद करो। चलो फिर अब मैं वापस न्यूज कंपनी जा रहा हूँ ताकि मैं बाकी सभी लोगों से मिल सकूँ। तो आखिरकार तुम क्या करने वाली हो? मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। चलो फिर अब बाद में मिलते हैं। आय हाँ, मदद के लिए शुक्रिया। तब यहाँ कोर्नियस कहता है, मैं सही था कि तुम्हारे ऊपर ये व्हाइट ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी, पर तुम खुश नहीं लग रही हो। क्या कुछ हुआ है? 184, क्या यहाँ पर कुछ हुआ था जब ये तैयार हो रही थी? शायद इनकी ये परेशानी लेडी कैपेला के ब्रॉडकास्ट की वजह से है। अच्छा ये बात है। वैसे तो मैंने उसे इग्नोर ही कर दिया था क्योंकि मुझे उसकी बेकार सी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी मुझे पता है कि जब भी कोई लड़की उसकी आवाज पहली बार सुनती है तब वो उदासी हो जाती है। पर तुम्हें उन जैसे बेकार से लोगों को सुनने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा फेस मेरे प्यार के काबिल है। पर क्या तुम्हें अभी भी कोई चीज परेशान कर रही है? अब जब हमारी शादी की सेरेमनी नजदीक आ रही है तो बताओ मैं तुम्हारे दिल को कैसे खुश करूं? तब हम देखते हैं एमिलिया अभी भी कुछ नहीं भूल रही होती। तब कॉर्निस कहता है, क्या तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है? माफ कर दीजिएगा, शायद ये इस वजह से है क्योंकि मैं थोड़ी थकी हुई हूँ। क्या मैं आराम कर सकती हूँ? माफ कीजिएगा कि मैंने आपकी थकान पर ध्यान नहीं दिया। मेरी वाइफ और मैं वेन्यू की सारी तैयारियां कर लेंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार ये वेन्यू कहाँ पर है? हमारे बिल्कुल ठीक साइड में एक चर्च है और मेरी सारी वाइफ्स उस चर्च को सजा रही है। मेरी टोटल 291 वाइफ्स हैं, पर बहुत सी अब मर चुकी हैं, जिस वजह से अब मेरे पास सिर्फ 53 वाइफ्स ही बची हैं और तुम्हें मिलाकर 54 हो जाएंगी। मैं अपनी सारी वाइफ से एक जैसा ही प्यार करता हूँ। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। वैसे मैं सोच रहा था कि ये तो सच है कि मैं अपने होने वाली बीवी की थकान को नहीं देख पाया, पर क्या जो उसके पास थे क्या उसे इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए था? तब कॉर्नियस 184 पर हमला कर देता है, पर एमिलिया आकर उसे बचा लेती है और कॉर्नियस माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। और अपने काम पर लग जाती है। रुको जरा, तुम आखिरकार रिएक्ट क्यों नहीं कर रही हो? तुम तो अभी अभी मर ही गई थी। मैंने आपको पहले ही थैंक यू कह दिया है और अगर आप मुझसे कुछ और पूछेंगी तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये मेरे हक के अंदर नहीं आता। पर ये हक की बात नहीं हो रही है। क्या सारी वाइफ्स ऐसी हैं? क्या वो सभी लोग कॉर्नियस से डर कर रहती हैं? और अगर उन्हें मारा जाएगा क्या वो भी ऐसे ही शांत रहेंगी? कुछ मैरिजेस ऐसी ही होती हैं और बहुत जल्द आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है। क्या मैरिज का मतलब ये नहीं होता कि आप खुश रहें? लोग बिना खुशी के भी शादी करते हैं और प्लीज आप वैसा ही कीजिए जैसे हमारे हस्बैंड कह रहे हैं। तब हम यहाँ देखते हैं सुबारू के पीछे एक डैमी बीस्ट पड़ गया होता है और वो उससे बचते हुए गिर जाता है। तब वो डैमी बीस्ट सुबारू पर हमला कर देता है, पर जूलियस आकर सुबारू को बचा लेता है। तब सुबारू कहता है, तुम्हें देखकर खुशी हुई। आखिरकार बाकी सभी लोग कहाँ हैं? अब जब तुम यहाँ पर हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने सिटी हॉल पर हमला किया था वो सभी लोग जिंदा हैं, पर म्यूज कंपनी पर हमला हुआ है। तो फिर बाकी जख्मी लोगों का क्या हुआ? और बेट्रिस और बाकी सभी लोग कैसे हैं? शांत रहो सुबारू, हमने हमारे हेडक्वार्टर को सिटी हॉल में रिलोकेट कर लिया है। तो इसका मतलब हमने सिटी हॉल पर कब्जा कर लिया है। तब वो लोग सिटी हॉल में चले जाते हैं जहाँ फेरिस विलहेल्म को यूजलेस कहकर थप्पड़ मारता है और जोर जोर से रो रहा होता है। तब रिकार्डो सुबारू को उसका चाबुक वापस दे देता है। तब सुबारू कहता है, तो तुम्हें ये मिल गया? हाँ, तुमने लेडी क्रूश को इसके साथ ड्रैगन के साथ बांधा था ना? सही कहा। तो फिर क्रूश कहाँ है? तब जूलियस कहता है वो जिंदा है, पर और भी बहुत कुछ हुआ है। तब फेरिस उदास होकर वहाँ से चला जाता है और सुबारू भी उसके पीछे जाने लगता है, पर जूलियस उसे रोक लेता है और कहता है लस्ट ने पक्का लेडी क्रूश के साथ कुछ किया है क्योंकि एक फॉरेन सब्सटेंस लेडी क्रूश की बॉडी पर फैल रहा है जो कि उन्हें अंदर से तकलीफ दे रहा है। तब सुबारू को याद आता है कि कैपेला ने क्रूश के ऊपर भी ड्रैगन ब्लड फेंका था। तब यहाँ हम देखते हैं एमिलिया अपनी बर्फ से एक मूर्ति बना देती है और उसे एक बेडशीट के नीचे छुपाकर कमरे की खिड़की से बाहर आ जाती है। तब एमिलिया कहती है, उन लोगों ने चारों टावर्स पर कब्जा कर लिया है जिसका मतलब ये सिटी हेल्पलेस हो चुकी है और अगर
ये चर्च यहाँ पर है तो इसका मतलब ये पक्का डिस्ट्रिक्ट 3 होगी। अगर यहाँ पर एक से ज्यादा आर्क बिशप्स हैं, तो अगर मैं किसी तरह ये पता लगा लूँ कि कौन से टावर में कौन सा आर्क बिशप है, तो इससे सुबारू और बाकी सभी लोगों की बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। तभी एमिलिया अपनी बर्फ की मदद से एक दूसरे रूम की खिड़की तक पहुंच जाती है, जहां कॉर्नियस कह रहा होता है कि मैं बस अपनी वाइफ के साथ वेडिंग सेरेमनी करना चाहता हूँ और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, पर वाटर गेट को इस तरह खोलना बिल्कुल भी सही नहीं था। तुम्हारे इस एक्शन की वजह से मेरी प्यारी दुल्हन परेशान हो गई है, जिससे कि मेरी वेडिंग खराब हो रही है। मैं तुम्हारे टावर को यहाँ से देख पा रहा हूँ और अगर मैं चाहूँ तो उसे यहाँ से उड़ा सकता हूँ। रुको जरा, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने वाटर गेट को नहीं खोला? आखिर का ये किस तरह का एक्सक्यूज है? तभी वहाँ पर कॉर्नियस की एक वाइफ आ जाती है और कहती है हम लोग वेन्यू के इंटीरियर को डेकोरेट करने लगे हैं। तो कॉर्नियस कहता है इतना टाइम हो चुका है, चलो फिर मैं भी आता हूँ। और अपने मीटिया को रूम में रख देता है। तो एमिलिया कहती है अगर ये डिस्ट्रिक्ट 3 है तो इसके सामने जो टावर दिखाई दे रहा है वो पक्का डिस्ट्रिक्ट 1 में होगा, और इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि आर्क बिशप ऑफ लस्ट वहाँ है, तो इसलिए मुझे सुबारू को इसके बारे में बताना ही होगा। तो एनेस्थीसिया कहती है मैं तुमसे सीधे सीधे बात करूंगी। बेट्रिस एक आर्टिफिशियल स्पिरिट है ना? सही कहा। तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट हो। हम लोग यही पता कर रहे हैं ना कि दुश्मन को आखिरकार चाहिए क्या, इसलिए अगर हम इस चीज को छुपाएंगे तो दुश्मनों के लिए ये और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तुमने सही कहा। अगर हम इसके बारे में बात कर ही रहे हैं तो एक और चीज है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, और ये बुक ऑफ विजडम के बारे में है। क्या तुम उसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि मुझे उस बुक के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुक ऑफ विजडम विच ऑर्गेनाइजेशन के गोस्ट पैल्क की प्रोटोटाइप है और वो एक तरह की कंप्लीट वर्जन है। आखिरकार तूने ये किससे सुना? उस विच से जिसने उसे बनाया था। तो जूलियस कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने इसके बारे में डायरेक्टली विच से सुना है? मैं इस बारे में सीरियस हूँ। मैं एक विच से मिल चुका हूँ और उसने मुझे धोखा देकर अपनी बात मनवानी चाहिए थी, पर इसे छोड़ो। यहाँ पर 2 बुक ऑफ विजडम्स थी और उन दोनों को ही जला दिया गया है, तो इसका मतलब कोई भी बुक ऑफ विजडम एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो क्या ये पॉसिबल है कि विच ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में पता ही ना हो कि वो बुक्स जल चुकी हैं? शायद ऐसा हो सकता है, और उनकी सबसे आखिरी डिमांड है सिल्वर हेयर लड़की की शादी। और बेवकूफों को इसके बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उन्हें इतनी आसानी से ये सब कुछ दे दूंगा। तुमने सही कहा सुबारू, हम विच ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स को बिल्कुल नहीं सुनेंगे। किरीटाका ने इस सिटी का जिम्मा मुझे दिया है। आखिरकार उसे क्या हो गया? वो खो गया है और अब मेरी ड्यूटी है जिसे मैंने पूरा करना है, जिसके जरिए मैं अपने सारे कर्जों को उतार सकती हूँ। तो जूलियस मैप दिखाकर कहता है सिटीजन्स इस टाइम इन शेल्टर्स में छुपे हुए हैं, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और कुछ जगहों पर तो वो लड़ने भी लगे हैं। हम अपनी तरफ से तो डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ शेल्टर्स को बचाया नहीं जा सकता। तब एनेस्थीसिया कहती है बहुत से शेल्टर्स में तो बहुत सारे हादसे भी हो चुके हैं, और अगर हम इस टाइम रियलिटी से मुंह फेरेंगे तो हम कायर कहलाएंगे। लोग मर चुके हैं और बाकी मरने वाले हैं। हम चाहे बहुत सारे लोगों को बचा लें, पर हमें कुछ लोगों को पीछे छोड़ना ही होगा। तुम्हें लगता है किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है एनेस्थीसिया। मैंने कभी नहीं कहा कि हमें ज्यादा को बचाने के लिए किसी का सैक्रिफाइस करना होगा। तुम फिर से बकवास बातें करने लग गए हो। मुझे तो लगा था कि तुम बदल चुके हो। और वैसे भी क्या तुम्हें याद नहीं है कि व्हाइट वेल के अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, और अब मेरे हिसाब से तुम अब पूरी तरह से नाइट बन चुके हो। वो सोल्जर्स अपनी जान को लड़ाई में खोने के लिए तैयार थे, पर मैं यहाँ के नॉर्मल लोगों से ये सब कुछ नहीं मांग सकता। इसमें उनकी क्या गलती है कि उनका घर लड़ाई के मैदान में बदल चुका है। विच ऑर्गेनाइजेशन ने अपना डिसीजन बना लिया है, तो इसलिए अगर हमें उनका सामना करना है तो हमें उन लोगों की जरूरत है जिनमें उन्हीं की तरह जज्बा हो। मेरे हिसाब से एक नाइट बनने का मतलब ये होता है कि आप एक संकल्प के साथ जीते हैं, तो इसलिए मैं किसी को भी सैक्रिफाइस नहीं करूंगा और मैं किसी को भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। एक नाइट के तौर पर यही एक ऐसी चीज है जिससे मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं एमिलिया का नाइट हूँ, जिस वजह से मैं उसके लिए लड़ना चाहता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एमिलिया ही एक ऐसी है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जूलियस, क्या तुम बिल्कुल मेरी तरह नहीं सोचते हो? नाइट्स बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं और हमेशा कूल दिखना चाहते हैं, तो इसलिए मैं कूल दिखने की एक्टिंग करता रहूंगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। हम लोग एमिलिया को उस झड़की से बचा कर रहेंगे और ग्लूटनी को हराकर उससे रैम की मेमोरीज को वापस ले लेंगे। हम लोग सीरियस को भी हराएंगे ताकि वो किसी के भी इमोशंस के साथ ना खेले, और कैपेला को भी इस चीज पर मजबूर कर देंगे कि वो भी बाकी सभी लोगों को नॉर्मल कर दे, जिससे हम इस सिटी को बचा पाएंगे और उसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहेंगे। तब एमिलिया कॉर्निस के रूम में घुस जाती है और उसके मीटिया को उठा लेती है, पर जैसे ही उससे लाइट चमकने लगती है वो उस मीटिया को दूसरी तरफ कर देती है, पर तभी उसे उसके अंदर से ऑल की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।